अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी, यहाँ पर इनायत के पापा बना रहे हैं इनायत की पोनी। ये ज़्यादा टाइट हो जाएगी, ये वाला लास्ट वाला मत डालो। हाँ, लास्ट वाला मत वो करो। तो यहाँ पर इनायत के पापा इनकी पोनी बना रहे हैं। नोना ठीक है। गाइस बताइए कौन है? अच्छा गाइस बता दो ये कौन है। दिखाओ ना, फोकस नहीं हो पा रहा। ये कौन है जी, कौन अगर है। पीछे से भी दिख रहा है, लाइट पड़ रही है ना तो अच्छा गैस करके बताना कि ये कौन है, ठीक है। शायद से आप गैस ना कर पाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस यहाँ पर ना इनायत की चोटी इसलिए हो रही है कि इनायत को पापा से बनवाना पसंद है। यस। अच्छा, मेरा फोकस कहाँ चला गया। फोकस 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 फोकस। फोकस। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों फोकस नहीं आ पा रहा। अभी आया फोकस, इतनी देर से फोकस नहीं आता। तो आसिफ जी मेरी भी चोटी बनाते थे, मेरे को भी परांदा लगाते थे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे परांदा बांधना नहीं आता था। तो इन आसिफ जी सुबह सुबह उठ के मेरी चोटी बनाते थे, उसमें परांदा लगाते थे। और फिर परांदा लगाते लगाते बंदे सो भी जाते थे बीच में। फिर मैं कहती अरे यार जल्दी करो ना, लेट हो रही है। आसिफ जी परांदा लगाते थे। तुमको आता था परांदा लगाना? लगा ही देते थे उस टाइम पे। तो है ना, तो आपको पता है हाँ, जो मैंने बात अभी बताई, हाँ पता है। पता पापा ही ने थी। कल बताया था। पापा ने बताया था। यहाँ पर मेरे एक शोना सो रहा है। इसने अभी इसको साथ में नहीं जाना। पहले इनको चस्का लगा था कि अपी के साथ ही चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाना। तो 2 यहाँ दिन पर से जब अपू मेरे साथ गई थी, हम्म, अपू इतना कर गई थी चप्पी। मैं तो सुबह से बैठा रहता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड में नहीं आता, पर बस मैं अकेले ऑफिस के बाहर बैठा रहता हूँ। तो इसलिए मैंने भेजा। अरे ना, तो आपके ग्लव्स भी तो आए हैं, ग्लव्स पहन यस लेना। यस आई विल ठीक, वेयर। ठीक है। वही ना। चलो जी, इनायतों के बाल हम लंबे कर रहे हैं अभी। तो इनायत के बाल हमें बिल्कुल एंड में बांधना। हाँ हाँ, कोई नहीं। अब जब जैसे जैसे बड़े होंगे ना बेटा, ऐसे ही बन देगी फिर चोटी। लो खुल भी गई। खुल भी गई? नहीं नहीं खुली। चलो भैया जल्दी करो। मैं ऐसे जी चाय, लेकिन इनायत को छोड़ के आने के बाद साथ में पियेंगे, ठीक है। क्योंकि आप फिर छोड़ के चले जाते हो, फिर आपका मन नहीं करता। मैं बना लेती हूँ चाय, दे दी मैं। अच्छा बैक कैमरे से करूँ? नहीं 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 नहीं, मैं फ्रंट कैमरा से करूँगी। देखो आज ना मैंने अल्फिया का एक हेयर स्टाइल बनाया है आपू का। आपू आ जाओ जल्दी 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 आओ। देखो 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 टेंडर है। मैंने जो ना कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना जरा कमेंट करके। और ये वाले बाल जो है ना, इसने ये बाज ने काटे थे ना आपके बाल। आप कटवाओगे आप बाल? बाद में खुद ही काटे थे। बाज ने खुद ही काटे थे। तो मैनाज ने इसके ना फ्रंट के बाल काट दिए थे। तो अल्फिया जो है ना, वो अपने बाल लंबे कर रही है ना अल्फिया? क्यों कर रहे हो बाल लंबे, बता दो जल्दी से। क्योंकि मुझे वो लहंगा पहनना है। अल्फिया को ना लहंगा पहनना है। एक्चुअली हमने ना अल्फिया के लिए लहंगा निकलवाया है। मैंने निकाला है, वो बनवाया था मैंने इनायत के लिए। इनायत ने बहुत पहना था, फिर उसके बाद अब वो छोटा हो गया तो हमने रख दिया था कि मैंने तो चलो, मेरा मन नहीं था उसको देने का, वरना तो मैंने इनायत के बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो है ना वो दे दिए हैं सबको। पर पता नहीं क्यों ये वाला लहंगा मैंने रख दिया था। तो अब वो अफू को जो है ना, वो अब भी ठीक आ रहा है ना। तो मेरा हो गया। अब अफू का हो गया। अफू हैप्पी है। फिर इसको मैं पार्टी में पहन के जा सकती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, पार्टी में पहन के जा सकते हैं। तो अफू जो है नहाई नहीं करके रेडी हो गया। अब खाएंगे लंच। मम्मा पढ़ेंगी नमाज और अफू खाएगी लंच अपी के साथ, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी नमाज के बाद। मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और आपने सारी खाला जी को अल्लाह अस्सलाम वालेकुम तो बोला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपने खाना खाया? अच्छा अच्छा, अब बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आपने खाना खाया? हाँ। और आती को। अच्छा, और क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं। अरे आपके एग्ज़ाम भी तो चल रहे हैं ना, ऑल द बेस्ट तो ले लो सबसे। कहो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मेरे एग्जाम चल रहे हैं। तो आप सब मुझे बहुत सारा ऑल द बेस्ट कहना। आप सब मुझे बहुत सारा ऑल द बेस्ट कहना और बहुत सारी दुआएं देना, और बहुत सारी दुआएं देना, ताकि मेरा पेपर अच्छा जाए। ताकि मेरा पेपर अच्छा जाए। तो थैंक यू।
थैंक यू। आई लव यू बोल दो सारी खाला जी आई इसको, लव यू, सॉरी खाला जी इसको, आई लव यू, मम्मा। आई लव यू। और वो क्या कहते हैं वो, आप इन्फिनिटी कौन सा वाला लव बोल रहे थे आप? इन्फिनिटी, हाँ तो इन्फिनिटी, बोल दो सारी खाला जी को। इन्फिनिटी, 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 आई लव यू। तो बहुत सारा प्यार दे दिया मेरे बच्चे ने आप सबको, और मुझे टाटा तक ले टाटा। तब तक के लिए टाटा। तो मुझे दीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए इजाज़त, ताकि मैं बस अपना काम फिनिश कर लूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी शाम को, कि मुझे करनी है बहुत अच्छे से टॉपिक पे बात। और वो टॉपिक पे मैंने बहुत सोचा कि बात करूँ कि नहीं करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो करनी चाहिए, कर लेते हैं। तो बस हम बात करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। चलो गाइस, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ, और फिर से इसलिए आई हूँ क्योंकि ये व्लॉग मैंने 2 दिन से स्टार्ट कर रखा है, अभी तक एंड नहीं लिया है मैंने इस व्लॉग का, और एंड लेना था। बट क्या होता है ना कि सर्दियों में एक तो दिन बहुत छोटे छोटे से हैं, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि हम कुछ करें कुछ ना करें, ये सब चीज़ें चल रही थी। खैर फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ, और मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि मेरे को आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो फिर मैंने बहुत सोचा उस बात के बारे में। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़रा सा भी कुछ कहूँगी ना तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे ये कहने के लिए। तो मुझे उस झमेले में, उस जोन में जाना नहीं है, उतना मुझे दिमाग अपना वो करना नहीं है। तो बस यही है, कहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्या कहो क्या नहीं कहो। मेरा जो वो था ना कि ठीक है, चीज़ें होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि मुझे ना नाज़िया शेख का जो व्लॉग मैं देख रही थी, मुझे जिनी के साथ जो हुआ उसके लिए बड़ा वो लगा। मुझे जिनी वैसे भी पूरे घर में रियाज़ और जिनी बहुत पसंद है, और मैं नाज़िया शेख को बहुत टाइम से फॉलो करती, मतलब जो वो नई नई ब्लॉगर थी ना, जब उन्होंने स्टार्ट ही करा था, मैं तब से नाज़िया शेख को फॉलो कर रही हूँ। आज 4 साल हो गए मुझे फॉलो करते हुए उनको। तो मुझे उन समय सबसे प्यारी जिनी लगती ही थी, और जो उसका छोटा वाला भाई है ना, वो बहुत अच्छा लगता था। तो जब जिनी की शादी हुई, बहुत अच्छे तरीके से जिनी ने अपने आप को कवर करना शुरू कर दिए। ये वो एक होता है, इंसान किसी के लिए बदलता है, उसकी भी उसने मतलब कदर नहीं जानी। तो उसने एक डिसीजन लिया कि ठीक है, मैं इस बेजान रिश्ते को पहले से ही ढो रही हूँ। और अब तो शायद एक्चुअली क्या होता है कि अब लोग बोल रहे हैं कि लव मैरिज थी, 9 साल का रिश्ता था, 6 महीने भी नहीं निभा पाई। क्या होता है जब आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो ना, तो कुछ वो होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, थोड़ा सा इंसान प्रटेंड करता है कि यार ये मेरी बंदी है या मेरा बंदा है, जो भी है। जब शादी हो जाती है तो वो सारे पर्दे खुल जाते हैं, फिर आप के असलियत जो होती है ना वो सामने आने लगती है। तो मे भी शायद उसको उसकी असलियत इतनी डरावनी लगी, इतनी भयानक लगी, तो उसने ले लिया अपने रिश्ते से, मतलब वो आज़ाद हो चुकी है। तो इसमें इतना गलत बोलने की क्या ज़रूरत है, इतना गंदा गंदा बोलने के लिए पब्लिक आ गई है ना यार। किसी की सोचो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी इस टाइम पे, कि जो उसने करने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो उसने करा और जो सही भी है। वो उस रिश्ते को निभाती रहती, रोज़ पिटती, रोज़ कलेश होता, ये होता वो होता। इससे बेहतर है कि उसने ये सोचा कि नहीं, अपने पूरे उसके साथ डिग्निटी के साथ उसने ये चीज़ करी, जो कि हमारे क्षेत्र में भी अलाउ है। अब उसने उसके साथ मतलब क्या बोल रहे थे, कितने लोग आ गए, कितने चैनल्स बन गए, फेक चैनल्स, मतलब 4,000 व्यूज़ हैं, 4,000 सब्सक्राइबर पे 16,000 लोग व्यूज़ ले रहे हैं, गंदी बातें बोल के, ये करके वो करके। यार उनकी मेहनत क्यों नहीं देखी? नाज़िया शेख अपने कोई घर वालों के ऊपर से नहीं चढ़ी है, जो भी है बहुत मेहनत करी है नाज़िया शेख ने, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने भी मेहनत करी है। तो वो उस हिसाब से, अब जैसे कहते हैं ना कि उभरते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, सलाम भी करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। तो प्लीज़ गाइज, जिन्हीं को उसके हाल पे छोड़ दो, और अपना देखो, सब अपना अपना देखो कि भाई हम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ना, जब आप ऐसे करके उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां ना आपकी तरफ भी उठती हैं। खैर मेरे भी चैनल पे आके बड़ी गंदगी सी लोगों ने करी है, जो भी बदतमीजियाँ करी हैं। खैर मैं उन सबको तवज्जो क्यों दूँ मैं उन सबको तवज्जो? मैं तवज्जो उन लोगों को दूंगी ना जो लोग मुझसे प्यार करते, जो मेरी तारीफ़ें करते, जो मेरी फैमिली को पसंद करते हैं। पिछले व्लॉग में मेरी फैमिली को इतना पसंद किया, मेरे बच्चियों को पसंद करा गया है। फालतू लोगों का मैं क्यों सुनूँ? मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं फालतू लोगों के लिए हाई कम करने बैठ जाऊँ कि हाई ऐसा बोला वैसा बोला। सॉरी बॉस, टाइम नहीं है, और उसका जवाब मैं
दे देती हूँ जब मुझे देना होता है। तो खैर ये तो था, बस ये था कि मेरे दिल में एक बात थी कि हाँ भाई इतना ट्रोल मत करो उसको, उसकी लाइफ में थोड़ा सा सेटल रहने दो। उसको क्या, सबको अपनी लाइफ में हक है जीने का और करने का, बात करने का, सब कुछ करने का हक है। अपनी पसंद से शादी करी तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिया उसने। ठीक है, पसंद से शादी करी थी तो अपनी पसंद से ही तो उसने खुला भी लिया ना, तो उसको पूरा हक है। और शरीयत में ना हम लोगों में इतना वो कर देते हैं कि बल्कि अलाउ है कि सिर्फ यही चीज़ पूछी जाती है। काजी भी, माँ बाप को भी बच्चों से पूछना चाहिए शादी करने से पहले कि बेटा तुम्हारी रजामंदी है कि नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। अपनी पसंद से शादी कर ली तो कोई बहुत बड़ा गुनाह थोड़ा ना कर दिया उसने। और फिर उसके बाद उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, चीज़ें ऐसी नहीं हो पा रही हैं जैसा वो चाह रही थी, या हर लड़की सोचती है रिश्ता निभ जाए ये वो। कभी लड़का सोचता है रिश्ता निभ जाए, कभी लड़की सोचती है रिश्ता निभ जाए। और जब ये दो लोग ही चाहते हैं ना रिश्ता निभाने को, तो वो रिश्ता तभी निभ सकता है। इन दोनों में से एक भी अगर नहीं चाहे ना कि भाई हमें रिश्ता नहीं निभाना है, लेकिन दूसरा वाला कोशिश करता रहे, तब भी रिश्ता निभ जाता है। लेकिन जब दोनों लोग नहीं चाहते ना रिश्ता निभाने को, तो भाई किसी कीमत पे रिश्ता नहीं निभाता। ना वो रिश्ता माँ निभा सकेगी, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना सास ससुर नंद, कोई भी नहीं निभा सकता। वो दोनों की अपनी मर्जी है, ये चीज़ें हैं। खैर बेकार बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है। अभी फ़िलहाल के लिए ये है कि हाँ, घर के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, कि जैसे आपको बुलबुल के व्लॉग से पता चल रहा होगा कि बस अब मैके में आने वाली हैं, तो अन्नू और बुलबुल आने वाली हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंड में निकलने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी सारे काम चलते रहते हैं। ऐसा होता है ना, हाउस वाइफ के लिए। ठंडी में ना इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी, तो जब सर्दी में बर्तन धोने के लिए वो जो रील्स बनाते हैं ना, वो इतनी हंसी आती है ना कि सचमुच में यार हम मिशन पे होते हैं जिस टाइम हम सर्दी में बर्तन धोते हैं। और इस सर्दियों में मेरी वॉशिंग मशीन मुझे इतना दुखी कर रही है ना कि मैं बस क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बस मैं हस्बैंड को अब ये पटा रही हूँ कि मुझे एक नई वॉशिंग मशीन ला के दो, जबकि मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। हस्बैंड ने कहा अब तुम्हारा मुँह नहीं है कुछ कहने का, तो मैंने टीवी ला दिया, तुम्हारा एसी आ गया, बहुत कुछ आ गया, अभी फ़िलहाल ज़िप लॉक कर लो। तो बस मैं ज़िप लॉक करे हुए हूँ, बस अल्लाह पाक मेरी दरख्वास्त सुन लो, ये सर्दी के मौसम में मुझे अच्छी सी वाली वॉशिंग मशीन मिल जाए। और फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन मेरा भी मन फुल्ली ऑटोमेटिक का नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए बहुत अच्छे से स्पेस होना चाहिए। मेरे को मशीन का प्लग उस साइड में है, नल इधर में है, तो उसको मैं कहाँ से उठाती ढोती फिरूँगी। मेरे को यही वाली मशीन नॉर्मल वाली जो होती है ना, मैं उसी को, अब इसी मशीन को मैंने पूरे 10 साल चलाए, 11 साल चलाए। इनायत के पैदा होने से पहले ख़रीदी थी, तो 11 साल मैंने खैर से चला लिया और इसके अंदर मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं लगाया है। हाँ, पिछले साल लगाए थे, मेरे ख्याल से 1500 रुपये मैंने लगाए थे इसका ड्रायर जब ख़राब हो गया था। तो अभी ड्रायर क्या है, सूख तो जाता है बट पानी ढंग से नहीं निकल पा रहा, तो वो सर्दियों में ना थोड़ी सी वो लगती है, जान निकलती है। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं ना, तो मैं बैठ जाती हूँ पानी निकालने के लिए, चल ठीक है निकल जा। आज भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए। और सर्दियों में ये होते हैं, एक बच्चों के ऊपर से 5-5 जोड़ी कपड़े उतरते हैं, मेरे बच्चों के ऊपर से। बुलबुल इस बात की बड़ी हंसी उड़ाती है। तो बस वो निकल चुके हैं, बच्चों के भी कपड़े धुल गए हैं। मैं थोड़ी थोड़े दिन में, मतलब 1 हफ्ते में 2 बार मशीन लगा लेती हूँ, ताकि ज़्यादा कपड़े ना हो। एक बाल्टी भर के कपड़े हो जाते हैं और एक बेडशीट हो जाती है, कभी कभार 2 बेडशीट्स भी हो जाती है, तो चलता है। तो बस यही, आगे आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में बेटियां जो होती हैं वो घरों की रौनक होती है। तो हमारी रौनकें वापस आ रही हैं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ख्वाहिशें लेके। तो अल्लाह पाक सबके दिन अच्छे बीते, सब अच्छे से रहें, सब अपने मैके में अच्छे से रहें, सब अपने ससुरालों में अच्छे से रहें, सब अपने हस्बैंड्स के साथ अच्छे से रहें, मेरी बस यही दुआ है। तो इस वीडियो को मैं अब लेती हूँ एंड, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़, आप लोगों को पता है समझदार लोगों क्या बार बार बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं चलो एक बार बोल देती हूँ कि मेरे वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियो, ताकि और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें, ठीक है ना। और मैं करने जा रही हूँ बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारी क्या मतलब, मन है मेरा अच्छा सा कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे शिराज की शादी के लिए। तो इंशाल्लाह कुछ करते हैं, देखते हैं कब हस्बैंड दिलाते हैं, क्या करते हैं हम। और जब हस्बैंड को कुछ काम होता है ना, तो वो ढंग से बात भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये खर्चे का काम बोलेगी। तो अभी आसिफ जी मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ना भी करो लेकिन करना तो पड़ेगा ना, कि भाई कपड़े तो चाहिए ही चाहिए। तो चलो जी, इस उम्मीद के साथ कि हमारे कपड़े आएंगे, आप लोगों से मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ मेरी इस बात को ना नेगेटिव में मत लेके जाना। आसिफ जी और मेरा इससे चलता रहता है, मैं उनसे हंसी मजाक करती हूँ, वो मुझसे करते हैं, हस्बैंड वाइफ है हम दोनों, तो ताना तशी भी चलती रहती है। तो बस ऐसा नहीं है कि आसिफ जी नहीं दिलाते हैं, आसिफ जी नहीं करते, लेकिन बस वही है कि कहना पड़ता है, हर हस्बैंड को कहना पड़ता है।
तब वो सुनते हैं, और मेरे वाले को ज़्यादा कहना पड़ता है तो वो सुनते हैं। तो चलो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब फाइनल वाला, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।